बहू या नौकरानी, एक दर्द भरी कहानी। पूरे 4 साल बाद अनिल कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए अनिल काम करता था। अनिल अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही अनिल की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ, बाप, भाई, भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन उसकी नज़रें आभा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये आभा मुझसे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। अनिल एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने आभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। अनिल ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो, बच्ची को वो तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अनिल अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि आभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची भी उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अनिल उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुँच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन आभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अनिल की तरफ देखने लगी। अनिल भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह उसको ही देखना चाहता हो। अनिल से नज़रें मिलते ही आभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अनिल भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। आभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद अनिल आभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। अनिल यही बात दूसरी बार आभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। अनिल अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अनिल को मिलने आते रहे और आभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली आभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा आभा के। अनिल चाहता था कि आभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद आभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त अनिल और आभा अच्छे से मिल पाए। अनिल आभा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने आभा को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। आभा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो आभा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। अनिल कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी तो अनिल उठा और आभा को पुकारने लगा। जब आभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। अनिल बाद में आभा को देखने लगा तो
आभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब अनिल सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थीं कि आभा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अनिल अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि आभा से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही आभा की मदद करना शुरू कर दिया था। अनिल के हाथ बटाने से आभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अनिल ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि आभा अब वो आभा नहीं रही थी जिसे अनिल शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये आभा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अनिल आभा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। अनिल का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिल के अनिल को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई ऐसा तुम्हें करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर आभा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अनिल हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने अनिल को समझाया था, अनिल भी उनकी बातों में आ गया। अब अनिल आभा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अनिल को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। अनिल ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थीं, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अनिल कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अनिल ने यह फैसला किया कि वह अब आभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर आभा भी काम कर पाएगी और घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अनिल को इजाज़त दे दी। अनिल चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब आभा नौकरी करती थी और अनिल घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। आभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की अनिल के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी आभा का हाथ ना बटाया करता। अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूफ़ रहता। कभी कभी आभा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। आभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अनिल बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अनिल के पास सिर्फ आभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ से गुजर रहे अनिल को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो आभा के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो आभा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब
साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि आभा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। अनिल को अब अपना दर्द आभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू अनिल की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए आभा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।